हाय ब्यूटीफुल सोल्स, होप आप सब बहुत ही अमेजिंग है। मैं हूं अंकित स्टोर लाइव प्रिपरेशन के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम रोने क्यों लगते हैं जब हम किसी ईश्वर के सामने जाते हैं, इबादत करने जाते हैं, प्रार्थनाएं करने जाते हैं, तो हमारे अश्रु की धारा क्यों आ जाती है? इस चीज़ को आप समझकर अपनी वाइब्रेशन, अपनी फ्रीक्वेंसीज को, अपनी एनर्जीज को चेंज कर सकते हैं। लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। चलिए इस टॉपिक पे डिटेल से जानते हैं एक्चुअली ऐसा क्यों हो जाता है हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। दोस्तों, रोने का संबंध डेफिनेटली आपके शुद्धिकरण से है। जब आप शुद्ध होते हैं, जब आप पवित्र होने लगते हैं, तो आपकी कार्मिक एनर्जीज रिलीज होती हैं। इस सारा काम कैसे करता है, हम इस चीज़ को यूज़ करके एक्चुअली हम अपनी वाइब्रेशंस को राइज भी कर सकते हैं। कैसे आप इसे करें, कब करें और क्या ये ज़रूरी है करना? अगर आपको इस तरह के पहले इवेंट कभी हुए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जब मैं किसी पर्सनल सेशन कर रहा होता हूँ या हॉरोस्कोप एनालिसिस कर रहा होता हूँ, तो काफ़ी सारे लोग बताते हैं मैं सुबह उठ रही थी या किसी पर्टिकुलर टाइम पे मेरे ट्विन पार्टनर या मेरा सोलमेट मेरी लाइफ से गया, मुझे रिलेशनशिप में ट्रिगर हुआ, देन मैं भगवान के सामने बहुत जाके रो रहा था या रो रही थी। इस तरह के इवेंट करने से आप अगर बात इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं ईश्वर के सामने, किसी भगवान के सामने, किसी भी तरीके से, तो आपकी एनर्जीज पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्या हमको इस तरह से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कितना करना इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम जानते हैं क्वांटम फिजिक्स के रिगार्डिंग। बेसिकली हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे रहते हैं। जैसे हमारे थॉट्स भी एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है, एंड हमारे रिलेशनशिप, हमारी सक्सेस एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं। फिजिक्स हम सब एक वाइब्रेशंस हैं। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन, एवरीथिंग इज वाइब्रेशंस। ये माइक, आप खुद, आपका फ़ोन, हर चीज़ एक वाइब्रेशन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के थ्रू हम बने हुए हैं, एटम्स के थ्रू बने हुए। वो एटम्स, वो स्ट्रिंग्स एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती हैं। इसीलिए आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आता है, इसीलिए आपकी लाइफ में कोई इवेंट भी हैपनिंग होता है, क्योंकि आप पर्टिकुलर किसी बिलीव सिस्टम में है। वो बिलीव सिस्टम एक वाइब्रेशन को क्रिएट करता है। आपकी बॉडी, आपके संस्कार, आपके पास्ट लाइफ डीड्स भी एक वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। देन वही आपके लाइफ में कॉन्टिन्यूअस होता रहता है, घटनाक्रम चलता रहता है। इवन आपकी लाइफ में कितनी सक्सेस होगी, आपको कौन से रिलेशनशिप मिलेंगे, आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला है, ये सब हमारी वाइब्रेशंस पे डिपेंड करता है। तो कैसे ये वाइब्रेशन आपकी एनर्जी को डिफाइन करती हैं? जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स, मोस्ट ऑफ द लोगों की जो वाइब्रेशंस हैं वो 200 से 300 के बीच में रहती हैं। फेयर, गिल्ट, इन्हीं सब जगहों पे रहती है। लेकिन इन जो सठ रिपु है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सल्य और मोह, तो ये सब सठ रिपु व्यक्ति पे बहुत हावी रहते हैं, तो उसकी वाइब्रेशंस बहुत लो रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम हायर वाइब्रेशन पे जाते हैं, जैसे कि आपको ये स्क्रीन पे एक स्केल दिखाई दे रही होगी, जो मिडिल जो हैप्पीनेस है, जो लव है, जो हायर वाइब्रेशन की फीलिंग्स है, जब हम उन पे ट्रस्ट करने लगते हैं, ज़्यादातर टाइम हम उसमें रहने लगते हैं, तो हमारे लाइफ में मैनिफेस्टेशन होने लगता है। हम जो सोचने लगते हैं वो होने लगता है। काफ़ी सारे ऐसे लोग जो मेडिटेशन करते हैं, पीसफुलनेस में रहते हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो चाहते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर उस बिलीफ सिस्टम में है, उस फ्रीक्वेंसी में है जिससे वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप कॉस्मिक एनर्जी नहीं प्राप्त कर पा रहे, जैसे आपकी ये बॉडी है, हर स्पेसिफिक चक्रा आपका, मान लीजिए चाहे वो रूट चक्रा हो, चाहे वो सैक्रल चक्रा हो, एक पर्टिकुलर लेयर ड्रॉ करता है। आपका माइंड, आपका ब्रेन, अकॉर्डिंग टू साइंस, सब कुछ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऑरा कहलाती है। इसीलिए बहुत सारे लोगों का ऑरा प्रॉब्लम अगर है तो डेफिनेटली इसमें ब्लॉकेज आ जाते हैं, ऑरा में होल्स हो जाते हैं। इसी कारण वो ठीक से कॉस्मिक एनर्जी का प्रयोग नहीं कर पा रहे होते हैं, और
और कॉन्टीन्यूसली उसी थॉट प्रोसेस में फंसे हुए रहते हैं, स्टक रहते हैं। और उनके लाइफ में ना उनके ट्विन फ्लेम उनके साथ बेहतर बिहेवियर कर रहे होते हैं, ना उनको सक्सेस मिल रही होती है, ना उनको रिलेशनशिप में किसी भी तरह की ग्रोथ मिल रही होती है। वो स्टक हो जाते हैं। कॉन्टीन्यूस अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई भी कर रहे हैं तो वो काम नहीं कर पा रहा हो, तो कैसे इन चीज़ों को चेंज करें। अक्सर हम जाते हैं इन सब चीज़ों से बचने के लिए ईश्वर के पास जाते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, और जैसे उनके पास जाते हैं तो हमको रोना आने लगता है, बिकॉज वहाँ पर स्पेसिफिक कॉस्मिक एनर्जी हाई रहती है। उस मूर्ति की, उस ईश्वर की, भगवान की इबादत करने हम जब भी जाते हैं वहाँ पे फ्रीक्वेंसीज हाई रहती हैं और हम अगेन से फील करते हैं। हमारे ऑरा जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे क्लियर हो जाती है और हम अपनी वाइब्रेशंस को इंक्रीज़ करने में कैपेबल हो जाते हैं। हम अपनी एनर्जीज़ को राइज कर पाते हैं, बिकॉज अब आपकी जो वाइब्रेशन है, वो फ्रीक्वेंसी है, वो हाई लेवल पे आ गई। देन जितनी भी निगेटिविटी है आप में, जितने भी इमोशंस जो अटैच हुए थे उस कॉस्मिक एनर्जी से, वो सब आपकी निगेटिविटी रिलीज़ कर देता है। जिसके थ्रू वो कैसे रिलीज़ होती है? रोने के माध्यम से। इसलिए बहुत सारे लोग एक्चुअली रोते हैं अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, खुद के अंदर की निगेटिविटी रिलीज़ करने के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा दुखी होने की बात नहीं है कि आप रो रहे हैं। आप जस्ट गो विथ फ्लो। आप सारे इमोशंस को, सारे टॉक्सिक रिलेशंस को, सारी निगेटिविटी को जब आप रिलीज़ करते हैं, डेफिनेटली आप हाई वाइब्रेशन पे आ जाते हैं। इसके लिए आपको डेफिनेटली अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए, चाहे वो भगवान हो। इसमें कोई गलत बात नहीं है। काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं और अपनी फ्रीक्वेंसी को राइज कर लेते हैं। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि आप निगेटिविटी सारी चीज़ें भगवान को बता रहे हैं, आप अच्छी चीज़ें भी बताइए। आप सारे इमोशंस को एक्सप्रेस करिए, जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, आपका ऑरा भी प्रोटेक्ट होगा। अपने ऑरा को लॉक भी करिए, जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया है ग्रुप मेडिटेशन में। एंड जब आपके कार्मिक बॉन्ड रिलीज़ होने लगेंगे तो इसका फ़ायदा आपको मिला जाएगा। तो मेरी इस वजह से आप जाते हैं जैसे ईश्वर के सामने या किसी भी संत के सामने जिसकी वाइब्रेशन हाई हो। जो पर्सन की वाइब्रेशन भी हाई होगी, आपकी बॉडी में वाइब्रेशंस होने लगेगी, आपके फोरहेड में, आपके थर्ड आई में या किसी पर्टिकुलर चक्रा पे। ये बहुत ही नेचुरल बात है। या आपको आंसू भी आने लगेंगे, आप रोने लगेंगे। ये ईश्वर की बात नहीं है। आप किसी के भी सामने जाएं जिसकी वाइब्रेशन हाई हो, आप उससे बात करें तो वो लोग रोने ही लगते हैं। ऐसे बहुत सारे मुझे भी एक्सपीरियंस हुए कि व्यक्ति कहीं ना कहीं शेक करने लगता है, कुछ लोग रोने लगते हैं, वाइब्रेशन आने लगता है। दिस इज़ ए हीलिंग प्रोसेस। तो आपको अपने इस प्रोसेस को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से समझना है कि मेरी हीलिंग हो रही है। और जब आप कंप्लीटली हील हो जाएंगे, जब आपका ऑरा कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हो जाएगा, देन आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेंगे, तब आप फील कर पाएंगे आप हायर वाइब्रेशन पे कॉन्टीन्यूसली अपने लाइफ में बेहतर चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अपनी लाइफ में वो चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत हैं, जो आपके लिए काबिल है। उसी केस में आपकी ट्विन फ्लेम, आपकी लाइफ में सक्सेस एंड ग्रोथ हैपनिंग होती है। इसी वजह से जब आपके ट्विन फ्लेम मिलते हैं ना, तो आपको वाइब्रेशन भी हाई होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको हील करते हैं ना। कोई भी पर्सन अगर आपको हील कर रहा है तो डेफिनेटली वो आपकी एनर्जीज़, आपकी फ्रीक्वेंसीज, आपकी वाइब्रेशंस को राइज कर रहा है। दैट्स वाई आप मंदिर जाएं या किसी भी पॉजिटिव जगह पे जाएं या कुछ मंत्र उच्चारण करें या भगवान के सामने जैसे जाते हैं तो रोने लगते हैं। कुछ समय वहाँ ज़रूर बिताइए, जिससे आपकी वो सारी निगेटिविटी और आप प्रॉब्लम दूर हो सके, आप जीवन में ग्रोथ कर सके। होप आपको वीडियो में आंसर मिल चुका होगा। अगर अभी भी कोई क्वेरीज है आपके नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और हमारी जो वीडियोस के मेडिटेशन है आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।